आपके विकास पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा ने शनिवार को पार्टी कार्यालय छत्तरबर में आयोजित प्रेस वार्ता में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने बताया कि पार्टी का विस्तार करते हुए प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कमेटी एवं राज्य के सभी जिलों के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की घोषणा आगामी सोमवार 16 जून 2025 को रांची स्थित प्रेस क्लब में प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जाएगी। इस दौरान झारखंड के लगभग 19 जिलों के जिलाध्यक्षों की घोषणा की जाएगी। गुलाम मुस्तफा ने बताया कि पार्टी विस्तार की घोषणा के बाद रांची के करमटोली चौक से राजभवन तक 5 सूत्री मांगों को लेकर पलायन रोको, रोजगार दो, 1932 खतियान लागू करो यात्रा निकाली जाएगी, जो राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन में परिवर्तित होगी। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड सरकार के सारे वादे सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए हैं। राज्य की जनता को इनसे कोई लाभ नहीं मिल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू की गई केंद्रीय योजनाएं ही जमीन पर दिख रही है। यहाँ के नेता मस्त है और जनता पस्त है। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड में देश की लगभग 50% खनिज संपदा मौजूद होने के बावजूद रोजगार का अभाव है। ग्राम पंचायत स्तर पर भी योजनाएं सही तरीके से लागू नहीं हो पा रही है। मुखिया पद की जिम्मेदारियों में कई कार्य शामिल होते हैं, लेकिन ज्यादातर सिर्फ 3-4 कार्यों तक सीमित रह गए हैं, जिससे ग्रामीण जनता को पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा। निश्चित रूप से मैं बताना चाहूँगा कि ये आज ऐतिहासिक पल में मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारी पार्टी, आपकी विकास पार्टी के जब से हमने गठन किया है, लगातार राज्यवासियों के हित के लिए, प्रदेशवासियों के हित के लिए, जिला वासियों के हित के लिए लगातार हमारी पार्टी कर्मबद्ध रही है। और हर दिन एक न एक दिन कार्यक्रम करके हम लोग जनता को हित के लिए कार्य कर रहे हैं। और आगामी 16 जून को हमारी पार्टी झारखंड में पूर्ण रूप से जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक हम अपनी कमेटी को विस्तार कर रहे हैं, ताकि संगठन को मजबूत करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कार्य किया जा रहा है। 24 जिला का 24 जिला अध्यक्ष और झारखंड प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष समेत पूरी विंग कमेटी को हम उसका विस्तार करने जा रहे हैं। और उसके बाद 10 बजे से 12 बजे तक रांची प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता का संबोधित किया जाएगा और पार्टी कार्यक्रम जो पार्टी का विस्तार है वो करेंगे। और फिर 12 बजे से करमटोली चौक रांची से राजभवन तक 5 सूत्री मांग को लेकर हम राजभवन के सामने धरना में बैठेंगे। जो हमारी मांग है कि रोजगार, पलायन रोको, रोजगार दो और 1932 नियोजन नीति खतियान लागू करो और युवाओं को रोजगार दो। क्या है इसके पीछे 1932 खतियान के लिए? तो जो भी वर्तमान की सरकार है वो भी दिनदौरा पीट रही है, लेकिन अभी तक लागू नहीं हो पाया। तो कहाँ चूक रही यार, आप लोग कैसे उसे लागू करवा पाएंगे? निश्चित रूप से बताते हुए बेहद दुखी हो रही है कि जिस क्षेत्र से हेमंत जी आते हैं, एक आदिवासी बहुल मित्र क्षेत्र से आते हैं। इस प्रदेश का गठन इस वास्ते किया गया था क्योंकि बिहार जब झारखंड एक में था तो भाई उस टाइम तो सरकारें चल रही थी और राज्य में विकास भी हो रहा था, लेकिन जिस तरह से झारखंड प्रदेश का सर्वांगीण विकास होना चाहिए था उस तरह से विकास से नहीं हो रहा था। और इसी वास्ते हमारे पूर्वजों ने एक अलग राज्य बनाने का मन बनाया और हमारे पूर्वजों ने संघर्ष करके अपनी जान के बलिदान का आहुति देकर इस राज्य को अलग राज्य बनाया और झारखंड राज्य स्थापित किया। लेकिन हमें कहते हुए बेहद दुख हो रही है कि 50% खनिज संपत्ति रहने के बावजूद भी हमारे राज्यवासियों को, जहाँ झारखंड वासियों को, मूल वासियों को उनके हक अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। न यहाँ पर कोई रोजगार है, न कोई यहाँ पर कोई फैक्ट्री है, और यहाँ पर जो भी फैक्ट्रियां हैं भी तो बाहर के लोग यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। हमारी मांग है कि 75% जो आरक्षण दिया गया है उनके आधार पर झारखंड वासियों को, मूल वासियों को हर एक जगह पर इनकी नौकरी दिया जाए। यही मांग को लेकर आज हम लोग इसी कार्यक्रम को लेकर हमारा प्रेस वार्ता कर रहे हैं और आगामी 16 जून को जो हमारी पार्टी का विस्तार है आज समझ में आपको बताएंगे। लेकिन सरकार तो कह रही है अबुआ सरकार, अबुआ राज में अबुआ सरकार। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं सरकार से कि अबुआ दिसम, अबुआ राज का मतलब क्या होता है, ये हमको बता देंगे। सरकार से आप सवाल करिए कि जिस तरह से सरकार डिनोरा पीटती है अबुआ दिसम, अबुआ सरकार, अबुआ सरकार के मतलब है कि झारखंड वासी और मूलवासी यहाँ के सुखी संपन्न हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, चाहे स्पोर्ट्स के क्षेत्र से हो, चाहे वो क्रिकेट के क्षेत्र से हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र से हो, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र से हो, वो परिवार खुश होना चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ कि आज झारखंड के 80% लोग इस सरकार से निराश हैं और हताश हैं। आने वाला समय में
इनको जवाब मिलेगा। निश्चित रूप से जिस तरह सरकार वादा कर रही है केवल कागजों पे है।